नमस्कार, मैं निशि भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड। आज की रिपोर्ट सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के उपाय, कौन से इलाके में ज्यादा खतरा होगा, साथ ही किन लोगों को पहले टीका लगवाना चाहिए, जैसी कई चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर्स की चेतावनी, हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकता है संक्रमण। ये कहना है देहरादून जिले कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का, जो बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पहला हथियार बताते हुए टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि वायरस के म्यूटेशन के साथ हवा में नमी संक्रमण का खतरा बढ़ाती है। वर्तमान में वायु के आर्द्रता बढ़ने के साथ वायरस का बाहरी आवरण कमजोर पड़ जाता है और ऐसे में एरोसोल या वायुकणों पर आधारित संक्रमण में कमी आना तय है। लेकिन मॉनसून से बड़ी नमी का यह लाभ तभी तक है जब तक भीड़भाड़ कम है। जैसे ही जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, वैसे ही बलगम की बूंदों पर आधारित संक्रमण में तेजी आने लगती है। ये बूंदें हवा में बढ़ती नमी की वजह से ज्यादा देर तक टिकती हैं। और इतना ही नहीं, मॉनसून के धीमा पड़ते ही जब हवा सूखी और ठंडी होने लगेगी तो वायु कणों से होने वाले संक्रमण का दर बढ़ जाएगा। तो वहीं उसके ऊपर यदि उनके प्रकार का वायरस भी पनपता है तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। अब जरा नजर डालते हैं संक्रमण बढ़ने के कारण पर। पहले, हवा में नमी आर्द्रता से कम होते ही तेज हो सकता है संक्रमण। दूसरी चीज, म्यूटेशन, जो कि वायरस की प्रकृति हर 3 महीने में बदल रही है। वहीं तीसरी चीज, भीड़। इसमें 2 हाथ से कम दूरी पर संक्रमित बढ़ सकता है वायरस। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो गौर से सुनिएगा। एहतियात जो हमें बरतनी चाहिए जो तीसरी लहर के बचाव के लिए है। पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग। हर हाल में हर शख्स को कम से कम 2 हाथ की दूरी बरतनी चाहिए। दूसरी बात, कोविड जांच। इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि जरा सा भी शक होने पर RT-PCR जांच जरूर करवाएं। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, टीकाकरण। स्वास्थ्य होने के बाद भी संक्रमित और अन्य सभी टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के उन चिंताजनक हालातों पर जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी तक केवल 5.5% लोगों की ही लग पाई है टीके की दोनों खुराक। इसी के साथ 23% लोगों को ही लगाया जा सका है पहला टीका और 28.5% लोग ही टीकाकरण के दायरे में आए हैं अभी तक। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड में इस वक्त बनी हुई है। संक्रमण किस तेजी से कहां फैल सकता है, उन केंद्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अस्पताल, मॉल, सामाजिक समारोह, घनी बस्तियां ऐसी जगह हैं जो संक्रमण के केंद्र बनकर उभर सकती हैं। इसी के साथ देखते हैं टीकाकरण में किन लोगों को मिलनी चाहिए पहली प्राथमिकता। ये बहुत जरूरी बात है। ठेले वाले, दुकानदार, दूध वाले, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, होटल व रेस्टोरेंट के कर्मचारी, बैंक सचिवालय कर्मी और खाना व सामान की डिलीवरी करने वाले लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के संपर्क में आकर खतरा बढ़ सकता है, उन्हें भी और हमें भी। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिए समाचार उत्तराखंड, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।